एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी कक्षा 10 के जीव विज्ञान में श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि के विषय में बताया जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैसे होती है उसके विषय में देखिए। श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग के बारे में आपको बताए थे कि इसमें क्या होता है कि वायुमंडल की शुद्ध हवा, वायुमंडल से शुद्ध वायु फेफड़ों तक पहुंचना और फेफड़ों से अशुद्ध वायु वायुमंडल में पहुंचना, ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं ब्रीथिंग। यह ब्रीथिंग के अंतर्गत श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत आता है। तो श्वासोच्छ्वास में देखिए ये क्रिया जो होती है ये प्रोसेस दो पदों में, दो स्टेप में पूरी होती है। यह जो प्रोसेस दो स्टेप में पूरी होती है, यानी कि यह क्रिया दो पदों में पूरी होती है। एक होता है निश्वसन और दूसरा होता है निश्वसन। निश्वसन मतलब इनस्पायरेशन और निश्वसन मतलब एक्सपायरेशन। दो पदों में क्रिया पूरी होगी। निश्वसन, निश्वसन मतलब इनस्पायरेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें वायुमंडल की वायु अंदर ली जाती है, फेफड़े में पहुंचाई जाती है। वायुमंडल की शुद्ध वायु फेफड़े में पहुंचाई जाती है, इसको कहते हैं, यह आता है निश्वसन के अंतर्गत, यानी कि इनस्पायरेशन के अंतर्गत। दूसरा है निश्वसन। इसमें क्या होता है जिसको एक्सपायरेशन कहते हैं, इसमें फेफड़े की अशुद्ध वायु वायुमंडल में बाहर छोड़ी जाती है, यानी कि जो हवा बाहर निकाली जाए तो वह प्रोसेस, वह क्रिया का क्या कहलाएगी, निश्वसन कहलाएगी, एक्सपायरेशन। अब इन दोनों इनस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्रियाओं में हमारे जो छाती में पसलियां होती हैं, पसलियों और डायफ्राम की क्या स्थिति होती है, कैसे यह दोनों क्रिया संपन्न हो जाती है, कैसे हवा अंदर चली जाती है, कैसे बाहर निकल जाती है, उसके लिए हम देखेंगे मनुष्य में जब इनस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, दोनों क्रियाएं, उस समय पसलियों और डायफ्राम की क्या स्थिति होती है। पसलियां हमारे छाती की जो इस तरह की है, ये चौड़ी चौड़ी हड्डियां हैं, यहाँ बीच में स्टर्नम होता है, इससे जुड़ी हुई ये पतली पतली 12 जोड़ी यानी कि 24 इस तरह से पसलियां निकली हुई है, बोन, इसको पसली कहते हैं। और पसली, यहाँ जो पसली है हमारे उदर गुहा यानी पेट और छाती के बीच में एक पेशियों का बना हुआ पर्दा होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। यहाँ से वो पर्दा लगा होता है, यानी डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है कि बच्च भाग और उदर भाग को बांटता है, उनके बीच में एक प्लेट का काम करता है, वह होता है डायफ्राम। डायफ्राम की स्थिति यहाँ पे देखिए, यह डायफ्राम है, ये डायफ्राम हो गया और इसमें इधर से लगी हुई पसलियां और पसलियों में लगी हुई ये पेशियां होती है, मसल्स। देखिए क्या होता है इनस्पायरेशन में क्या होता है, निश्वसन में क्या होता है कि हमारी बच्च की जो पसलियां होती हैं, इन हड्डियों में जो पेशियां होती हैं वो पेशियां सिकुड़ने लगती हैं। जब ये पेशी सिकुड़ेगी, हमारे बच्च में या पसलियों में जो पेशियां लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं, वह है अंतरापरशु पेशियां और अंतरापरशु पेशियां। ये जो पेशियां हैं, ये पेशी क्या करेगी, सिकुड़ेगी। और जब पेशी सिकुड़ेगी, जब पेशी सिकुड़ती है तो ये जो वक्ष भाग का पसली है, ये पसली क्या करता है कि ऊपर उठ जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। देखिए वो स्थिति है आगे की तरफ। पसली मेन ये पसली है, देख रहे हैं ना, ये पसली ये है जो स्थिति किस पे है, निश्वसन के समय ऐसा होता है। और जब यह सिकुड़ेगी, जब यह पेशियां सिकुड़ेगी तो यह बच्च हमारा छाती जो है ऊपर उठ जाता है, यानी कि ये पसलियां ऊपर की तरफ आ जाती है, जो ये स्थिति दिखाई गई है। ये स्थिति देखिए निश्वसन के समय की स्थिति यहाँ पे है। ये पसली की स्थिति यहाँ थी और कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यानी हमारी छाती क्या हो गई, उठ गई। और जब छाती उठ गई, ये पसलियां जब इस तरह से सिकुड़ती हैं, जब इस तरह से सिकुड़ेगी, ये पसली जब इस तरह से सिकुड़ेगी, जरा दबा कर अपनी छाती को देखिए, जब इस तरह से इसको दबाते हैं
दबाते हैं तो ये आगे वाला भाग ऊपर आता है, और जब आगे वाला भाग ऊपर आता है पेशियों के सिकुड़ने से ये छाती का पसली ऊपर आता है तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ पटक जाता है। ये स्थिति देखिए, ये डायफ्राम नीचे की तरफ लटक गया है, ये डायफ्राम नीचे की तरफ लटका, यानी कि पसली क्या हुई, ये पसली आगे की तरफ बढ़ गई और डायफ्राम नीचे की तरफ, यानी पसली आगे की तरफ बढ़ गई है इस तरह से आगे की तरफ, और डायफ्राम ये नीचे की तरफ लटक गया तो बच्च गुहा का आयतन क्या होता है, बच्च गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और जब बच्च गुहा का आयतन बढ़ जाता है तो इसी बच्च गुहा में स्थित फेफड़े में वायु दाब कम हो जाता है। बच्च गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े में वायु दाब कम हो गया, और उस वायु दाब को पूरा करने के लिए हमारे नासा मार्ग से हवा जो है, वायुमंडल की हवा फेफड़ों में जाकर भर जाती है। इस कारण से हो जाता है क्या, इनस्पायरेशन, यानी हवा अंदर चली गई। ठीक ना, हवा अंदर चली गई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, निःश्वसन में एक्सपायरेशन कैसे हो जाता है, फेफड़े की हवा बाहर कैसे निकल जाती है। उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो पसलियों की पेशियां अपने सामान्य स्थिति में आ जाती हैं, यानी कि जो सिकुड़ी है वो फैलना शुरू कर देगी, और जब फैलना शुरू कर देगी तो हमारी पसली और डायफ्राम अपने सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। यानी कि यह पसली यहाँ पे चली गई और यह डायफ्राम जो है यहाँ अपने सामान्य स्थिति पे यहाँ पे आ गया। डायफ्राम यानी कि यह डायफ्राम ऊपर की तरफ खिसक गया और पसली हमारी अंदर की तरफ धस गई, और इस तरह से जाने से क्या होता है, इस तरह से यह स्थिति जरा देखिए, पसली को अंदर जाने से यह स्थिति ऐसे हो गई, डायफ्राम नीचे से ऊपर की तरफ आ गया तो बच्च गुहा का आयतन क्या होगा, बच्च गुहा का आयतन कम हो गया, और बच्च गुहा का आयतन कम होने से फेफड़े का वायु दाब, फेफड़े पे दबाव बनता है, फेफड़े पे वायु दाब बढ़ जाता है। क्योंकि हम बता दें फेफड़े में मसल्स नहीं होती, पेशियों का बना हुआ फेफड़ा नहीं होता है, छोटी छोटी कुपिकाएं होती हैं। तो बच्च गुहा का आयतन कम होने से, पसलियों और डायफ्राम के अपने सामान्य स्थिति में लौटने से बच्च गुहा का आयतन कम हुआ, फेफड़ों पे वायु दाब बढ़ गया, और वायु दाब जब बढ़ गया तो फेफड़े के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर निकाल दी जाती है। इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। तो देखा गया निःश्वसन और निःश्वसन, इनस्पायरेशन। इस इनस्पायरेशन में वायुमंडल की शुद्ध हवा अंदर ली गई। कैसे ली गई, यह क्रिया जब हुई हमारी पसलियों और डायफ्राम के बीच, तब जाकर अंदर हवा गई है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर निकली है, जिसको एक्सपायरेशन कहते हैं। ये दो स्थितियां बताई गई। श्वासोच्छ्वास की क्रिया जो ब्रीथिंग की क्रिया है इसी तरह से होती है। ब्रीथिंग में अंदर हवा ली जाती है, बाहर छोड़ी जाती है। तो पूरा करने के लिए 2 स्टेप बताया गया, इनस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।